दोस्तों इस साल का नीट का एग्ज़ाम भी हो चुका और रिज़ल्ट भी आ चुके हैं और रिज़ल्ट आने के बाद जो है सबको अपनी मेरिट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। और इसी क्रम में धीरे धीरे हर एक राज्य में किसी न किसी दिन जो है इसके अपडेट्स आ रहे हैं, काउंसलिंग के डेट आ रही है, एडमिशन के डेट आ रही हैं। तो ऐसा ही एक नोटिफिकेशन एक राज्य के द्वारा आया हुआ है जिसमें कि नीट के माध्यम से काउंसलिंग के लिए और एडमिशन के लिए जो जो सेलेक्ट छात्र हैं उनसे एप्लीकेशन मांगा गया है। क्योंकि नीट में जनरली सबको पता है कि दो तरह की काउंसलिंग होती है, तो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, दूसरे स्टेट की काउंसलिंग होती है। तो जितने ऑल इंडिया कोटे के संस्थान हैं या जो कम्प्लीटली जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं उसमें सेंट्रल काउंसलिंग से एडमिशन होता है। लेकिन इसके बाद जो सीटें बचती हैं जैसे कि जो स्टेट के कॉलेजेज होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और साथ में जो प्राइवेट संस्थान होते हैं उनमें एडमिशन जो है स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से होती है। तो ऐसा ही एक नोटिफिकेशन आया है केरला राज्य के द्वारा, जहां पे जो भी सिलेक्टेड पास्ट जो कैंडिडेट हैं उनसे एप्लीकेशन मांगा गया है। खास बात इसमें है कि अब तक हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर स्टेट में जो नीट के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं वो मेनली एमबीबीएस के लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस के लिए होते हैं। लेकिन इस स्टेट में कुछ इससे भी ज़्यादा जो नोटिफिकेशन में जो उन्होंने दिया है कि बहुत से अलग अलग कोर्सेज़ के लिए भी उन्होंने एडमिशन का क्राइटेरिया नीट से ही रख लिया है। और इसमें मोस्टली के जो सीट्स हैं जो डिग्रीज हैं वो बीएससी हैं। तो ये जो जिस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं ये केरला का है, गवर्नमेंट ऑफ केरला का, और ये नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे उन लोगों ने मांगा है काउंसलिंग के लिए। तो इसमें जिन जिन कोर्सेज को उन्होंने रखा है, एमबीबीएस जो मेडिकल हैं वो तो सबको पता ही है, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, ये तो मेन 5 मेडिकल स्ट्रीम की जो सीट्स हैं और डिग्रीज हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा इन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स वेटनरी, बीएससी ऑनर्स फिशरीज, बीएससी ऑनर्स कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, बीएससी ऑनर्स क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो 6-7 इन्होंने एडिशनल इसमें शामिल कर लिया है कि जिसमें कि एडमिशन का क्राइटेरिया इन्होंने नीट काउंसलिंग ही रख दिया है। तो इन सब सीट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है इन सब कोर्सेज में, तो इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल भी जनरेट किया है जहाँ पे आपको एनरोल अपने खुद को करना होगा और एनरोल होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और वो प्रकाशित भी की जाएगी, जिसके अनुसार जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन सा पोर्टल है इस वीडियो में बहुत ब्रीफ में आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाकी जो स्टेट हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे होता क्या है कि अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फॉर्म भी भरना पड़ता है। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा यही देखा जा रहा है कि नीट की काउंसलिंग से सारे कोर्सेज में जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, जो बैचलर कोर्सेज हैं, वो उसमें भी सारे एडमिशन हो जाएंगे। तो ये छात्रों के लिए भी अच्छा है और जो स्टेट की काउंसलिंग कमेटी उनके लिए भी अच्छा है कि बार बार एग्ज़ाम लेने से वो बच सकते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा जारी किया गया है। इसका नाम दिया गया है KEM 2023। तो इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज है आप देख लीजिए, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी यानी कि BMS, BHMS, BSMS और BUMS। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर, BSc एग्री, फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, वेटनरी, BBSc एंड AH, फिशरीज, BSc ऑनर्स कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, BSc ऑनर्स क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो इतने सारे कोर्सेज के लिए इन लोगों ने एप्लीकेशन मंगा रखा है। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो उससे रैंक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और जिनको भी इसमें एडमिशन लेना है उनको सबमिट ऑनलाइन ज़रूर करना है उनका नीट रिजल्ट के साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे डिटेल स्टेप है। पहला तो वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है www.ceerla.kerala.gov.in और वहाँ पे आप लिंक मिलेगा KEM 2023 कैंडिडेट पोर्टल, जहाँ पे आपको सबमिट करना है। उसके बाद नीट रिजल्ट का सबमिशन करना है और जो भी रोल नंबर है, रैंक लिस्ट, सब आपको डेट ऑफ बर्थ करके वेरीफाई करना है। और जब लास्ट में हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट है, वेरीफाइड है, तो फिर आपको वेरीफाइड एंड सबमिट का बटन क्लिक करना है और उसके बाद इस रिपोर्ट को जो है प्रिंट करके आपको सुरक्षित रख लेना है। कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।